Good morning. Welcome to today's class. Class 3, Chapter 2, The Strange Alien. Class 3, Chapter 2, The Strange Alien. Today we are going to study from this chapter, The Strange Alien. What do you mean by the word strange? Strange मतलब क्या होता है? Strange होता है जैसे कि अजीब, कुछ चीज़ जैसे कि बहुत ज़्यादा अजीब हो, उसे हम कहते हैं strange. और एलियन क्या होता है? एलियन है जो अपनी पृथ्वी से बाहर रहने वाला प्राणी, अपनी दुनिया से बाहर रहने वाले प्राणी को हम एलियन कहते हैं. परदेशी कहते हैं ना, वो होता है एलियन. हम चैप्टर की तरफ जाते हैं. Once upon a time, an alien landed on Earth from his spaceship. He was full of furs. He met a wise man on the earth. एक बार की बात है, एक एलियन जो हम इंसानों जैसा नहीं दिखता है, एक एलियन हमारी दुनिया में आया, अर्थ में आया. किस में आया वो आया स्पेसशिप में. स्पेसशिप क्या होता है? ये एक तरीके की गाड़ी है, एक तरीके का वाहन है जो बाहर के प्राणी चलाते हैं. ठीक है, एक स्पेसशिप है जिसमें सिर्फ वही ट्रैवल करते हैं, वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए उस वाहन का उपयोग करते हैं. ही वॉज फुल ऑफ फर्स. फर्स का क्या मतलब होता है? फर्स होता है पूरे शरीर में उसके क्या है? बाल ही बाल थे. तो ये एलियन अपनी दुनिया में आया और इसकी शरीर ये कैसा था? इसके शरीर में पूरे तरह से बाल थे, पतले सॉफ्ट होते हैं ना, वैसे. ही मेट अ वाइज मैन ऑन द अर्थ. उसने एक इंसान से मिला. वो जब वो धरती पे आया तो वो एक इंसान से मिला. वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान. एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिला. आगे पढ़ते हैं. द वाइज मैन शोड हिम डिफरेंट थिंग्स ऑन द अर्थ. उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस एलियन को क्या हुआ? अर्थ की कुछ अलग अलग चीज़ें उसको दिखाई. फर्स्ट ऑफ ऑल दे केम थ्रू अ वुड. सबसे पहले वो कहाँ पे आए? वुड को देखने. अब वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी. लेकिन यहाँ वुड का मतलब क्या है? फॉरेस्ट, जंगल. ठीक है, वो कहाँ पे आया? जंगल की तरफ आया. ठीक है. द एलियन वॉज सरप्राइज टू सी द ट्रीज. जब उस बाहर के प्राणी ने बहुत सारे पेड़ों को देखा तो वो चौंक गया. सरप्राइज यानी चौंकना. ठीक है. What is this? What is this? said the alien. Do they speak? वो एलियन उस वाइस मैन से क्या पूछता है? ये सब क्या है और क्या ये बात कर सकते हैं? है ना, क्या ये पेड़ सारे बात कर सकते हैं? फिर वो वाइस मैन क्या जवाब देता है? द वाइस मैन रिप्लाइड यानी जवाब देना. These are only vegetables but not interesting at all because they never speak. ये एक तरीके की क्या है? सब्जियां हैं. ठीक है, और ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है. इंटरेस्टिंग यानी मज़ेदार नहीं है. क्यों? क्योंकि ये बोल नहीं सकते. ठीक है, दे नेवर स्पीक, ये कभी बोल नहीं सकते. I don't think so. They seem to have good manners, said the alien. तो एलियन क्या कहता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इन सब में क्या है? गुड मैनर्स है. गुड मैनर्स यानी अच्छी आदतें. आप बच्चों में भी अच्छी आदतें होंगी, है ना, कि हमेशा सच बोलना है, किसी को परेशान नहीं करना है, सबका बड़ों का आदर करना है ना, रिस्पेक्ट करनी है. तो क्या है? गुड मैनर्स. इन ट्रीज में क्या है? गुड मैनर्स है. ठीक. I can hear them sing. I can hear them sing. मैं उनको गाते हुए सुन सकता हूँ.
कौन गा रहे हैं यहाँ पे? पेड़। एलियन बोलता है कि उसको क्या है, पेड़ों की गाने की आवाज सुनाई दे रही है। That is only the wind that is flowing through the leaves, said the wise man. और इस पे बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलता है कि ये तो सिर्फ विंड है, विंड यानी हवा, हवा है जिसकी वजह से लीफ हिल रहे हैं और इसके वजह से आपको आवाज सुनाई दे रही है, उसके गाने की जैसी आवाज आ रही है, ठीक है। बट आई लाइक दिस वेरी मच, सेड द एलियन। एलियन क्या जवाब देता है? मुझे तो लेकिन ये आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। नेक्स्ट दे रीच्ड अ मीडो, ठीक है। सबसे पहले वो कहाँ गए थे? जंगल में, वुड्स में। अब अगला कहाँ गए वो? मीडो। मीडो वो जगह होती है जिसे हम घास का मैदान कहते हैं, जहाँ हर तरफ घास ही घास होता है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या देखता है? द काउस वर ग्रेजिंग देयर। काउस क्या कर रहे थे? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग यानी होता है घास को चरना, ठीक है। गाय क्या करती है? घास खाती है। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी गायें हैं जो वहां पे घास चर रही हैं। द एलियन सेड दे आर वेरी डर्टी, वाई डू दे नेवर लुक अप। तो उन गायों को देख के एलियन क्या बोलता है? ये सारे कितने ही गंदे हैं, डर्टी यानी गंदे हैं, है ना। और ये कोई भी ऊपर क्यों नहीं देखता है ना। तो वाइस मैन क्या जवाब देता है? द वाइस मैन रिप्लाइड। वाइस मैन क्या जवाब देता है कि दे आर डूइंग सो बिकॉज दे आर हर्बीवोरस एंड आर बिजी ईटिंग ग्रास। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति उस एलियन को जवाब देता है कि ये सारे क्या है, ये सब ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि ये हर्बीवोरस है, ठीक है। हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस वो होते हैं, वो जानवर होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, है ना। जो जानवर सिर्फ घास खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, ये सब है ना, काऊ, गोट, ये सब क्या है? हर्बीवोरस है, ये सब घास खाते हैं। एंड आर बिजी ईटिंग ग्रास, और ये सारे क्या है? हर्बीवोरस है, और ये लोग खाने में बिजी हैं, ये लोग को सिर्फ खाना ही अच्छा लगता है। दे हैव नो टाइम टू कीप देमसेल्व्स क्लीन। उनको इतना समय नहीं है कि वो अपने आप को साफ रखे। क्यों समय नहीं है? क्योंकि वो क्या है? खाने में ही बिजी रहती है, घास खाने में ही बिजी रहती है। लास्टली दे केम इनटू अ सिटी एंड द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ मेन एंड वुमेन, है ना। तो ये एलियन और वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो वाइस मैन, फर्स्ट कहाँ गए थे? दे वेंट टू वुड यानी जंगल। नेक्स्ट दे वेंट टू मीडो, मीडो यानी घास का मैदान, ठीक है। फिर तीसरी बार वो कहाँ की तरफ आए? वो लोग आए सिटी की तरफ। सिटी की तरफ आए, वहां उन्होंने क्या देखा? वहां उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे स्ट्रीट्स है। स्ट्रीट यानी अलग अलग चौराहे हैं, रास्ते हैं, है ना। और वहां सब जगह क्या है? लोग, आदमी, औरत, ये सब वहां पे हर जगह पे सिर्फ ये लोग ही दिख रहे थे। सब जगह इंसान ही इंसान उसे दिख रहे थे। These are very much intelligent creatures on earth, said the wise man. उस बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या कहा कि ये सारे क्या है? ये सबसे बुद्धिमान, इंटेलिजेंट यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान है पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ में, पूरी पृथ्वी पे। क्या है? सबसे बुद्धिमान कौन है? ये इंसान है, ठीक है। आर दे रियली सो? आई डोंट थिंक सो, सेड द एलियन। वो एलियन क्या जवाब देता है कि ऐसा है, ये सारे बुद्धिमान है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, है ना। तो ये आपकी चैप्टर नंबर 2 की स्टोरी थी। इसमें कौन आता है? एक एलियन होता है ना, जो पृथ्वी पे आता है, जो अर्थ में आता है, और वो एक वाइस मैन से मिलता है, और वाइस मैन उसे 3 जगह लेके जाता है। कौन कौन सी जगह है? सबसे पहले वुड यानी जंगल, सेकंड है मीडो यानी घास का मैदान, और थर्ड है सिटी यानी शहर, ठीक है।
तो ये सब जगह वो उसको लेके जाता है और उसको अलग अलग चीज़ें दिखाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर एंड स्टडी वेल। थैंक यू।